हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी खाना, क्योंकि दीदी घर आई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी और जीजा जी भी आए हुए थे। तो यहाँ पर तैयारी लगभग हो गई थी मेरी। तो बनाए थे राजमा चावल और रायता और रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि गर्मी में ना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खाया जाता, पूरी वगैरह। तो मैंने गेस्ट के लिए ना सिंपल रोटी और अपने राजमा चावल बनाए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी फटाफट रोटियाँ। और आपको पता ही होगा, जब गेस्ट बैठे होते हैं तो जल्दी जल्दी तो रोटियाँ नहीं बनाई जाती, धीरे धीरे मैं यहाँ पर बना रही थी। अगर 2 रोटियाँ बना रही थी तो थोड़ा सा वेट कर लेती थी और उसके बाद में गरम गरम खिला रहे थे। तो यहाँ पर लगभग रोटियाँ तो बन ही गई थी और सब खा भी रहे थे। और आप है ना, जब भी कुछ बनाते हैं गर्मी में, और ये होता है कि जल्दी जल्दी आपका काम ख़त्म हो और आप है ना पंखे के नीचे जाए। और अगर आप किचन में आप है ना कोई फ़ैन भी लगा देंगे तो गैस की वजह से वो भी नॉर्मल आप ज़्यादा देर नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम तैयारी कर रहे थे शाम की। अब यहाँ पर है कथा। तो हम है ना करा रहे हैं कथा सत्यनारायण की। तो काफ़ी दिन से है ना मम्मी सोच रही थी कि उनका मन था मम्मी जी का कि कथा कराएं या कुछ भी कराएं, हवन करा ले, कथा करा ले। तो उनका मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब है ना कथा की यहाँ पर तैयारी हुई है। तो अब जाके उनका मन हुआ है कि अब तो फाइनली कथा करानी है। तो यहाँ पर देखिए, पूजा की तैयारी हो गई, कसार बन गया है। कथा में कसार का प्रसाद बनाया है। उसके बाद में यहाँ पर कथा की तैयारी शुरू हो गई। तो सबसे पहले पंडित जी को जो चाहिए था हमने वो दे दिया था सामान, क्योंकि देखो पूजा में ना विधि विधान से ही पूजा हो तो वही मानी जाती है, मतलब कुछ भी छूटे ना, क्योंकि दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक वो प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं होती है। तो सारी चीज़ें हमने रखी थी उनके पास में, जो मंगा रहे थे। और मम्मी जी ने इनको कह करके फल भी मंगा लिए थे जो कथा में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, पहले अगर है ना आप गर्मियों में, गर्मी होती है, हवन में तो एक हवन कुंड चाहिए होता है। और अगर है ना गर्मी में करा रहे हो आपको पूजा पाठ करानी होती है, तो सबसे अच्छा है जो, मतलब गर्मी ना लगे, क्योंकि बैठा नहीं जाता ना हवन में, इतनी ज़्यादा आग होती है वहाँ पे। तो सबसे अच्छा है ये गर्मी में आप कथा करा लो। और कथा इतनी बेस्ट थी कि इतने अच्छे से इन्होंने पंडित जी ने कथा की, मन को शांति मिल गई। और आपको बताऊँ ना कि ज़िंदगी में चाहे हम कितने ही आगे बढ़ जाओ, चाहे कुछ भी मतलब कहीं पर भी पहुँच जाए, लेकिन भगवान की हर पल, हर टाइम, हर छोटे से छोटी चीज़ में हमें भगवान की ज़रूरत पड़नी ही चाहिए। उनका नाम जप करना ही चाहिए। आपने प्रेमानंद जी का तो नाम सुना ही होगा। मैं उन्हें देखती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी हर एक बात में सच्चाई है। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ज़िंदगी में हम क्यों आए, हमें करना क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी गृहस्थी नहीं संभालनी चाहिए, गृहस्थी भी संभालो। गृहस्थी भी एक पूजा पाठ के ही समान है उनके अकॉर्डिंग। मैं सुनती हूँ उनकी बातें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनकी बातें, क्योंकि देखो हम करने तो यही आए हैं, लेकिन क्या करें, हमारे जो यहाँ का माहौल है थोड़ा ऐसा ही हो गया है कि हम आए हैं, हम जो पीछे छोड़ के आए हैं वही आगे चला रहे हैं। हम जैसे कि इसका मतलब ये है, जैसे हम अपने माँ बाप को देख रहे हैं या फिर चारों ओर देख रहे हैं, वैसे ही खुद कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें भगवान का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि सच में भगवान के अलावा कुछ नहीं होता। भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान के बिना हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। तो जिसने हमें बनाया, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर कथा करा रहे हैं। कुछ ये नहीं होता कि मैं आपको बता दूं कि आप गलत तरीके से ले लें कि भाई कद्र क्या है, ये वो कोई कह दे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि बस एक तरीके से कह रही हूँ कि हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, कि हमें उन्हें टाइम टाइम पर याद कर लेना चाहिए। हालांकि ये होता है कि मैं अपनी बात बताऊँ तो
मैं तो नाम जप कर लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। मतलब अगर मैं बिजी हूँ थोड़ी, ठीक है, अगर मैं शांति में बैठती हूँ तो सबसे नाम लेती हूँ, हरे कृष्णा, बस ना यही निकलता है मेरे मुँह से। बहुत सुकून है, उनकी भक्ति में बहुत ज़्यादा सुकून है, कृष्णा राधा, बहुत ज़्यादा सुकून है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी कथा की तैयारी हो ही गई है। तो यहाँ पर जो कथा हो रही है, ये हम बहुत छोटी कथा कर रहे हैं, बस घर घर के लोग हैं इसमें, ज़्यादा बड़ी कथा नहीं कर रहे। भगवान का नाम लेना है तो हम कराएंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ी कथा भी कराएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी वो भी कराएंगे। लेकिन यहाँ फ़िलहाल मम्मी जी का थोड़ा मन था तो यहाँ पर हम घर घर के आदमी कथा कर रहे थे। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले जो भगवान जी मतलब जो पंडित जी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारा सामान रख दिया था हमने, जो वो कर रहे हैं यहाँ पर यूज, जो उनकी विधि विधान से पूजा है। तो यहाँ पर हो गई है लगभग, अब यहाँ पर सब बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, अब मुझे यहाँ पर रेडी होना था। वैसे तो सबसे पहले तो हमने दोपहर में, आपको बताया ही है मैंने, कि दीदी और जीजा जी आए थे तो दोपहर में राजमा चावल बनाए थे। तो पंडित जी को तो खाना खिलाना था, तो हमने सिंपल खाना बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था क्योंकि दोपहर का काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। तो हमने क्या किया, थोड़े आलू उबाल के रखे थे, हलवा बनाया हमने। और हलवा क्या था, सूजी का हलवा नहीं बनाया था, बेसन का हलवा बनाया था प्रसाद के लिए। और थोड़ी सी पूरियाँ बनाई थी और थोड़े आलू बॉईल करके रखे थे कि तब पूजा हो जाएगी, उसके बाद में हम पंडित जी को आलू बना के जीरे वाले और पूरी, हरा हलवा और जो रायता वगैरह उसका प्रसाद दे देंगे और वो ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी पूजा की विधि स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूँ, सत्यनारायण में नारायण जी की कथा कही जाती है और उन्होंने ऐसे ही कथा सुनाई हमें और हमें बहुत अच्छे से समझाई भी। और ये होता है कि वो समझा रहे थे कि हमारे कर्तव्य क्या है, तो वो हमें बड़ी अच्छी बात लगी। तो चलिए, यहाँ पर उनकी बातें सुनकर तो अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ लगभग पूजा हो ही गई थी, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर फिर भी हमें है ना पूजा पाठ में पता नहीं चला गर्मी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूजा की। और लास्ट में ना कान्हा जी तो बैठाने हमारे ध्यान ही नहीं रहे, लास्ट में याद आए कान्हा जी, और कान्हा जी के लिए ही पूजा हो रही थी। कि होता है ना कि जब बहुत सारा काम होता है आपके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि। और यहाँ पर हम कान्हा जी हमने बिठाए थे, फिर बीच में हमारे ध्यान हो गए थे। ये स्टार्टिंग है, अभी कथा प्रॉपर तरीके से नहीं होगी थी, लेकिन हमें जल्दी याद आ गए थे, ध्यान आ गए थे, थोड़ी देर में हमें ध्यान आ गए थे। तो अब आप देखिए,
तो हमारी ये कथा हुई यहाँ पर संपन्न और अब चल रही थी आरता। सबसे पहले गणेश जी की आरता हुई, उसके बाद महालक्ष्मी की और सबसे बाद में नारायण जी की कथा हुई यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कथा करा करके, और जो पूजा पाठ में सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं होता। वैसे आपने एक चीज़ और बतानी है, कमेंट करके मुझे ये बताना किस किस को अच्छा लगता है पूजा को। वैसे तो सबको ही अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं और किस जगह से देख रहे हैं। मुझे जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, आप मेरे फैमिली की तरह मैं आपको ट्रीट करती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ लोगों की नज़रों में बहुत सारे लोग हैं कि ये चीज़ें भी गलत लगती हैं उनको, कि भाई डेली का डेली क्या वीडियो बनाने, डेली की डेली क्या व्लॉग बनाते हो, अपनी फैमिली की एक सीक्रेट होती है, अपनी फैमिली की चीज़ें शेयर करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ये गलत है। अगर है ना, एक वुमन अपने घर के काम को अपने प्रोफेशनल तरीके से शेयर कर रही है किसी को, प्रोफेशनल तरीके से, कि हाँ वो लाइफ में कुछ कर रही है, तो मैं नहीं मानती कि गलत है। और क्यों नहीं भाई, अगर हम हाउसवाइफ को ऐसे तरीके से देखा जाएगा कि ये लाइफ में खाना ही बना सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, तो हम भी तो कुछ कर के दिखाएं ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो बनाना गलत बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक अच्छा सा मैसेज पहुंचाना है कि हम भी अपने लाइफ में कुछ कर सकती है, और जो काम कर रही है उसके साथ में कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये गलत काम है कि इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो ये काम भी बहुत कुछ होता है। हाउसवाइफ को सिंपल नहीं होती है कि सिंपल होती है कि हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होती है। वैल्यू करने वालों के लिए बहुत कुछ होती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी आरती हो गई है और अब लास्ट में हमने सबको प्रसाद दिया। तो चरणामृत बनाया था, उसके बाद में यहाँ पर कसार बनाया था और कसार का भोग लगाया, उसके बाद में कान्हा जी को भोग लगाया और फिर सबको हमने प्रसाद बांट दिया था। यहाँ पर देखिए सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ी सी विधि यहाँ पर लास्ट में हुई थी हमारी, थोड़ी सी, तो यहाँ पर वो चल रही है, आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं पूरियाँ बनाने स्टार्ट करी थी यहाँ पर। और ये ब्लॉग तो यहाँ पर ना फटाफट मैंने आलू बना दिए थे और मम्मी जी बना रही है पूरी, और हलवा भी हमारा तैयार है। तो हमने सबको प्रसाद तो दे दिया है, सब चले गए, आप देख सकते हैं यहाँ से। और अब हमें ना पंडित जी को खिला रहे हैं खाना, उन्होंने खाना ग्रहण किया है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।